क्या दुनिया एक बार फिर बड़े तेल संकट की दहलीज पर खड़ी है? जब सबको लग रहा था कि अमेरिका ईरान तनाव अब थमने वाला है, ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ट्रंप ने ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों पर 20% शुल्क लगाया जाएगा और इस फैसले का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है। आखिर ये असर कितना बड़ा होगा? ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, आपको समझाते हैं। ट्रंप ने 13 जुलाई को घोषणा की कि अमेरिका ईरान की बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू करेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाजों पर 20% चार्ज वसूलेगा। उन्होंने कहा कि ये शुल्क उन अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा व्यवस्था की भरपाई के लिए होगा जो इस समुद्री मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। ट्रंप के ऐलान की मुख्य बातें ये हैं कि ये शुल्क ईरान को छोड़कर सभी देशों के जहाजों पर लागू होगा। ईरान से जुड़े जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ये नाकेबंदी 14 जुलाई रात 8 बजे GMT से लागू होगी। ट्रंप का ऐलान, सभी जहाजों पर 20% शुल्क, ईरानी जहाजों की एंट्री बैन, नाकेबंदी लागू। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर कड़ा प्रहार कर रहा है और फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए हुए है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है। अब सवाल है कि भारत के लिए ये इतना बड़ा खतरा क्यों है? भारत की करीब 40% कच्चे तेल की, 60% LNG और करीब 90% LPG की सप्लाई इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आती है। साथ ही भारत अपनी कुल तेल जरूरत का 88% से ज्यादा, LPG का 60% और नेचुरल गैस की जरूरत का करीब आधा हिस्सा आयात पर निर्भर है। अगर ट्रंप का प्रस्तावित 20% शुल्क लागू होता है तो भारत के लिए कच्चे तेल की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिफाइनरियों का खर्चा बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और शिपिंग और साथ ही साथ बीमा का खर्चा और बढ़ जाएगा। भारत हर साल करीब 1.8 से 2 अरब बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में हर $1 प्रति बैरल कीमत बढ़ने पर देश के सालाना ऑयल इंपोर्ट बिल में करीब $2 अरब का इजाफा हो सकता है। मार्च में आई एक नोमुरा रिपोर्ट में भारत को उन 3 एशियाई इकोनॉमी में शामिल किया गया था जो तेल की बढ़ती कीमतों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। थाईलैंड और साउथ कोरिया के साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक तेल कीमतों में 10% की बढ़त भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को GDP के 0.4% तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा टैंकर हमले में 6 भारतीय नाविकों के घायल होने से भी ये साफ हुआ कि खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय समुद्री कर्मचारियों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ता है तो तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत समेत कई देशों की एनर्जी कॉस्ट बढ़ सकती है, जहाज चलाने और उनका बीमा कराने में ज्यादा पैसा लगेगा। ग्लोबल तेल कीमतों में फिर से उछाल आ जाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने ना तो टैंकर हमले पर और ना ही ट्रंप के प्रस्तावित शुल्क पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया। हालांकि इससे पहले हॉर्मुज इलाके में तनाव बढ़ने पर विदेश मंत्रालय भारतीय नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी करता रहा। ऐसे में माना जा रहा कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया जरूर देगी। अब बात करते हैं कि UAE के टैंकर पर हुआ हमला इस पूरे मामले से कैसे जुड़ा हुआ है। ट्रंप की घोषणा के कुछ घंटे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने आरोप लगाया कि ईरान की क्रूज मिसाइलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण शिपिंग रूट में ओमान के समुद्री क्षेत्र के भीतर उसके 2 ऑयल टैंकर मोम्बासा और अल बहियाह पर हमला किया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं, जिनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल बताए गए। 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई गई। UAE के रक्षा मंत्रालय ने इस इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन बता दिया और कहा कि देश अपने जवाबी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा कर रहा, इसलिए इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से 20% शुल्क लिया जाएगा। यानी टैंकर हमला ट्रंप के फैसले का आधार बना। हालांकि कई एक्सपर्ट इसे सुरक्षा से ज्यादा पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कदम भी मान रहे हैं। ईरान ने इस पर क्या जवाब दिया ये भी आपको बताते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप की घोषणा पर रिएक्शन देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रक्षक ईरान ही रहेगा।
उन्होंने व्यंग करते हुए लिखा, अगर कोई इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा करता है तो उसे भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। वहीं ईरान की टॉप मिलिट्री कमान ने चेतावनी दी कि अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के ऑपरेशन में दखल देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी ने अमेरिका के साथ मिलकर इस व्यवस्था का समर्थन किया तो उसे ईरान की सोवरेनिटी के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई मान लिया जाएगा। आखिर में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये शुल्क कानूनी रूप से वैध है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी है, उसने साफ कहा कि किसी भी इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अनिवार्य शुल्क लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।